लोगों ने आपको सन 2020 का सूरज गरूब होते हुए दिखाया होगा, मगर मैं आपको सन 2021 का सूरज तुलू होते हुए डीएचए कोयटा की लोकेशन से दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उर्दू पुफिनगल के चैनल पे आपको खुशामदीद। मैं मौजूद हूँ डीएचए कोयटा की लोकेशन पे, और वो भी बिल्डिंग 2 की छत के ऊपर। आज है 1 जनवरी सन 2021। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चले आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। और जैसे मुझे पता चला कि बिल्डिंग 2 की जो छत है वो कंप्लीट हो गई है, तो मैं फ़ौरन यहाँ पर आ पहुँचा हूँ ये देखने के लिए कि काम कैसा हुआ है, आया ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर आया हूँ और इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि जो बिल्डिंग 2 की जो छत है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इस बिल्डिंग की खासियत क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, चलिए आइए ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता चलूँ ग्राउंड फ्लोर पर, तो आपको मिलेगा शोरूम विद आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले के साथ। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलेंगे ऑफिसेस जो कि डिफरेंट साइजेस पे अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करता चलूँ सेकंड फ्लोर की, तो बैंक्वेट हॉल की फैसिलिटीज़ होंगी, तकरीबन 2 बैंक्वेट हॉल होंगे। उसके साथ साथ मीटिंग रूम और किचन की फैसिलिटीज़ भी साथ होगी। अगर मैं बात करूं थर्ड फ्लोर की, तो थर्ड फ्लोर पे आपको मिलेगा होटल जो कि सिंगल बेड, डबल बेड एंड डाइनिंग हॉल की फैसिलिटीज़ के साथ आपको मिलेगा। और अगर मैं बात करूं छत की, तो छत को भी किसी न किसी काम के लिए यूटिलाइज लाजमी किया जाएगा। मेरी दूसरी बिल्डिंग की जानिब देखिएगा जो कि बिल्डिंग 1 है। अब मैं आपको बताऊं इस टाइम तकरीबन सुबह के 8 बजे हैं, और जब मैं इस बिल्डिंग की छत के ऊपर पहुंचा जो कि बिल्डिंग 2 है, तो मैंने यहां से देखा कि बिल्डिंग 1 की छत के ऊपर काम चल रहा है। मैं आपको यहां से कैमरा जूम करके दिखाता हूं कि इस टाइम तकरीबन आपका -7 की सर्दी है कोयटा की, फिर भी आप देखें सुबह के 8 बजे भी काम स्टार्ट हुआ है। मैं अपने कैमरे के आंख से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस टाइम बिल्डिंग 1 है और ये इस टाइम लेबर लगी हुई है और छत को कंपैक्ट कर रही है। आपने सोशल मीडिया की डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डीएचए कोयटा के एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। ये एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो लोग ये बता रहे थे यार कि -9 -10 की सर्दी में काम नहीं होता कोयटा में, क्यों नहीं होता। आपने देखा, मैंने जैसे बिल्डिंग 1 के भी आपको दिखाया, तो इस टाइम 8 बजे भी आपका काम चल रहा है। इसी तरीके से जो काम है वो कभी रुकता नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है वक्ती तौर पे। ये आज मेरी वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक खुशखबरी से आगाह करूं। बहुत जल्द सेक्टर 1 का काम शुरू होने वाला है। जी हाँ, ये खुशखबरी की बात है, क्योंकि जैसे मुझे पता चला कि जी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी सेक्टर 1 के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब बहुत जल्द आने वाले चंद माह के अंदर सेक्टर 1 का काम शुरू होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ सेक्टर 1 कहाँ होगा। सेक्टर 1 सबसे पहले मैं बात करूँ फेज़ 1 स्मार्ट सिटी के नाम से आपने डीएचए कोयटा की एडवर्टाइजमेंट तो देखी होंगी। अब उसके बाद जो फेज़ 1 है वो डिवाइड किए हुए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। डिफरेंट सेक्टर के अंदर जो आपने मेरी एक वीडियो देखी थी कि जो जेवी हुआ था हाईलैंड रिजॉर्ट के साथ, उसके बेंगलोज भी सेक्टर 1 के अंदर आपको मिलेंगे। जैसे मुझे पता चला कि सेक्टर 1 की फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो गई हैं, और यहाँ पर भी बस अभी काम ये लोग चंद माह के अंदर स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने सोचा यार क्यों ना जाके फ़ौरन यहाँ पे वीडियो बनाई जाए और ये देखा जाए कि आया ये जो कह रहे हैं कि चंद माह के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा, तो आया जो सेक्टर 1 का जो भी एरिया होगा उसमें जो ये लोग टाइम पीरियड देंगे, आया वो मुमकिन होगा कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जो लैंड है आया वो किस तरह की है, आया वो एम्प्टी तो नहीं है, कोई खाली तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़मीन इस तरह की होती हैं कि उन लोगों को फिल करना पड़ता है, तो उस पर लगता है टाइम, क्योंकि उसको फिलअप करना फिर उसको लेवल करना। तो मैं फ़ौरन इसी वजह से मैंने कहा चलें आज आके मैं बिल्डिंग बी की वीडियो भी बना लेता हूं और आके ये भी देख लूँ कि उस तरह की लैंड कैसी है। तो सेक्टर 1 की जो लैंड है वो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट है, बस उसको लेवल करना है और जो उन्होंने प्लान बनाना है उस प्लान के मुताबिक इसको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उनको तैयार करना पड़ेगा। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बताता चलूँ, ये सेक्टर 1 का सारा एरिया है। आप ये देख लें, इस जानिब मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ और राइट हैंड की तरफ ये आप मेरे सामने एक्सप्रेस वे देख रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे का रोड है जो मेन रोड है। इसके बाद आप ये देखें लेफ़्ट हैंड पे जो आप ये जितना एरिया देख रहे हैं ये सब सेक्टर ए है। ये मेरे लेफ़्ट की तरफ देखिए और ये आप मेरे राइट की तरफ देखिए।
ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये सेक्टर ए के अंदर आता है। अब लेवल होने की वजह से लैंड का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जो मेहनत हम लोगों को ज़मीन खाली होती है उसको फिल करने में लगता है, उस पर टाइम नहीं लगता और ये मजबूत ज़मीन होती है। तो उससे होगा क्या कि इन लोगों को इतना टाइम नहीं यहाँ पर देना पड़ेगा कि जी उसको फिलिंग करनी है, उस लैंड पे फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको लेवल करना पड़ेगा। यहाँ पे जब काम स्टार्ट होगा तो सिर्फ उनको लेवल करना पड़ेगा सेक्टर ए को, और बहुत जल्द यहाँ पे स्ट्रीट्स आप देखेंगे। मैं यहाँ पे खड़ा था तो मैंने कहा चला मैं एक दफ़ा जो मेन इंट्रेंस है उसको भी एक दफ़ा मैं देख लूँ। तो मेन इंट्रेंस जो है आपका देखें तकरीबन ऑलमोस्ट ये क्लियर हो चुका है, सिर्फ ये लास्ट के सगालास लगे हुए हैं और ये जो है ये भी मुझे लगता है उतर जाएंगे बस, क्योंकि काम की वजह से इन लोगों ने लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है तो उसकी वजह से। तो जिस तरह ये भी होता है तो मुझे लगता है एक दो माह के अंदर जो है ये भी पूरा ओपन हो जाएगा और एंट्री जो हमारी होगी वो इस मेन रोड से ही होगी। जी तो ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं पार्ट 10 DHA कोयटा से रिलेटेड, और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो सेक्टर ए की वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि पार्ट 11 होगी। तो आप इस वीडियो की भी देखिए, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से DHA कोयटा ने जो वाटर का कहते हैं जो पानी का बड़ा इशू है बलूचिस्तान में और स्पेशली कोयटा में, नो डाउट इस पर टाइम लगेगा, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि प्लानिंग, क्योंकि जो प्लान्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है अगर वो पहले ना किया जाए तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो इंजीनियर्स हैं वो इस बात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर होगी और इंशाल्लाह मैं वाटर मैनेजमेंट को बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलें, जैसे कि आपको पता है कि मैं वीडियो के इख्तिताम पे हमेशा मार्केट के प्राइस के हवाले से डिस्कशन करता हूं। तो आज भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं पिछले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि 25 दिसंबर को थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको ज़रूर देखिएगा और उससे आपको पता चलेगा कि जो मेन एक्सप्रेस रोड है उसका कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको मेन 2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो भी मैंने आपको दिखाया था। और अगर मैं बात करूं प्राइसेस की कि आजकल मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं DHA कोयटा की, अब आने वाला वक्त आपने बहुत सोच समझ के आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए बिलवर्ड रोड जो है उसकी डेवलपमेंट का काम तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई वो स्पेशली मैंने एक्सप्रेस वे के ऊपर बनाई थी, जो कि उसका जो काम था, उसका जो ड्यूरेशन था, उसके जो इंजीनियर थे उनसे भी मैंने इंटरव्यू लिया था। वो मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा सेकंड स्टेप। अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी की, तो मैं इस टाइम बिल्डिंग बी की छत के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और आप देख रहे हैं कि ये भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ फिनिशिंग का काम रहता है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये अगले 6 महीने देखें प्लानिंग के साथ चल रहे हैं कि बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। और फिनिशिंग का काम भी इस तरीके से स्टार्ट होगा, ये नहीं कि यार ग्राउंड जो ए की टीम है उसने ही कंप्लीट करनी है। डिफरेंट टीम्स डिवाइड कर दी जाती है डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो 3 टीमें तश्कील दी जाएंगी जो कि तीनों फ्लोर के ऊपर काम करी होंगी। ऐसा नहीं कि एक ही टीम पहले ग्राउंड कंप्लीट करेगी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो ये 6 से 7 माह के अंदर ये बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ सेम प्लानिंग की जाएगी बिल्डिंग ए की, तो वो भी उसी तरीके से कंप्लीट कर दी जाएगी। तो जुलाई से आप अगस्त सितंबर तक का टाइम रखें। वैसे तो जून जुलाई इन लोग का टारगेट है कंप्लीट करने का, मगर आप फिर भी 1 महीने 2 महीने एक्सटेंड आप कर लें कि यार चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इन सर्दियों की वजह से, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो प्राइसेस में डिफरेंस देखेंगे वो आने वाले चंद माह के अंदर देखेंगे कि काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। और यकीन जानिए ये टाइम है, इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि जो इस टाइम आपको फाइलें मिल रही हैं बिलीव मी ये मुफ्त है, ये मुफ्त है। आप यकीन जानिए, क्योंकि इस टाइम जो कोयटा की प्रॉपर्टी का हाल है वो कोयटा वाले ही जानते हैं कि किस तरह से आग लगी हुई है। जी मैं बात करूंगा स्पेशली ओपन एफिडेविट फाइल की, जो कि मौजूद है इस टाइम 5 मरले की और 1 कैनाल की। आप यकीन जाने अगर मैं मार्केट से इसको कंपेयर करो तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आने वाले माह के अंदर डेवलपमेंट का काम के जो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दी है, बिलवर्ड रोड, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, मेन एंट्रेंस
और साथ साथ सेक्टर ए का काम, ये 3 से 4 काम इस साल के अंदर, सन 2021 के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो उस डेवलपमेंट के काम की बेस के ऊपर जो फाइल की प्राइसेस हैं वो शूट करने लगेंगे। तो जिनके पास फाइल्स हैं, ये मौका है कि आप उनको होल्ड करें। और ये एडवाइस है मेरी स्पेशली एज अ DHA कोयटा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। और जिनके पास फाइल्स हैं वो फाइल्स को होल्ड कर लें और इंतज़ार करें डेवलपमेंट का, क्योंकि आने वाले महीने इस साल DHA कोयटा के लिए गॉड ब्लेसिंग एंड अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, अपॉर्चुनिटी उनके लिए जिन्होंने अपने ख्वाब सजा के रखे हैं कि हमने DHA कोयटा में रहना है। तो ये मेरी एडवाइस है आप सबके लिए। फिर मैं एक बात करता चलूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी वीडियोस अक्रॉस पाकिस्तान और बाहर के ममालिक स्पेशली दुबई, सऊदीया और कनाडा में बहुत शौक़ से देखी जाती हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। इसी वजह से, आप लोगों की प्यार की वजह से ही मैं जो हूँ वो हर महीने 2 से 3 दफ़ा आके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे रिस्पांस आप लोगों की तरफ से बहुत पॉजिटिव मिलता है। तो मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर हूँगा DHA कोयटा की वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नई नॉलेज के साथ। अल्लाह हाफिज़।